नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसका पहले 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट किसका है? तो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। कितने क्वेश्चन है? तो 150 क्वेश्चन है। और इसका कटअप कितना रहेगा? तो इसका कटअप है 105 क्वेश्चन। ठीक है, कितना? 105 क्वेश्चन आप सभी को सही करना है 150 क्वेश्चन में से। और जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि किस केस में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो किस केस में? तो केशवानंद भारती केस में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती केस कब आया था? 1973 में इसका जजमेंट आया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो केशवानंद भारती केस है, यहीं पर जो आपके मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान के निकल के आता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। इसमें से देख लीजिए कौन जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो है धर आयोग, जेपीबी समिति, फजल अली आयोग, जो तीनों आपके हैं राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। जबकि राजमरनार जो समिति है, जो राजमरनार समिति है, एक केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। भारतीय संविधान में किस आधार पर जो है अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो भाषाई एवं धार्मिक आधार पर, भाषाई एवं धार्मिक आधार पर अनुच्छेद 29। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन नहीं शामिल होता है। तो कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों के विधानसभा, सभी राज्य, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो आपके विधानसभा के निर्वाचित मेंबर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित मेंबर, सभी राज्यों के और केंद्र शासित जो प्रदेश है जहाँ पर आपकी विधानसभा है, उनके निर्वाचित मेंबर आपके वोटिंग करते हैं। तो देख लीजिए, इसमें लोकसभा के निर्वाचित करते हैं, राज्यसभा के मनोनीत नहीं करते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित करते हैं, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये भी नहीं करते हैं। तो इसमें आपके 2 ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन आपके गलत है। तो इसमें से पूछा गया कौन आपके सही नहीं है, तो 2 ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो जो ई ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत? तो इसमें आपको याद रखना है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटाकर जो इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं कितने हैं? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट है विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से असत कथन हैं। विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से आपके असत कथन है? तो देख लीजिए कौन सा आपके असत कथन है। राज्य विधायिका उच्च सदन होता है, तो सही बात है। सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, तो ये गलत है, 35 वर्ष होना चाहिए। बजट पर चर्चा अनुदान मांगों पर मतदान कर सकती है। राष्ट्रपति के चुनाव में इसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। बजट पर चर्चा और अनुदान मांगों पर मतदान कर सकती है, तो नहीं कर सकती है। ठीक है, जो अनुदान मांग होता है, जो बजट पर चर्चा तो कर सकती है, लेकिन जो अनुदान मांग होता है उस पर मतदान नहीं कर सकती है। तो ये भी आपके जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जो ई ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग, ठीक है, 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सम्मिलित युग्म की पहचान करना है। तो वर्ष 2000 में जो है न्यायमूर्ति M.N. वेंकट चलैया के अध्यक्षता में जो है संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष तक। तो सी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? तो राष्ट्रपति को दिया है। किसे दिया है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 143 में है। अनुच्छेद 143 में है। अनुच्छेद 123 क्या है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 123 के माध्यम से। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? संसदीय प्रणाली में जो है शून्यकाल किस देश की देन है? तो भारत की देन है शून्यकाल। ठीक है, शून्यकाल। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अभी पंचायत का चुनाव हुआ है। किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? इसमें से कौन जो है संघ सूची का विषय नहीं है? तो देख लीजिए, भारत की रक्षा, रेलवे एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, जनगणना, ये सारे आपके संघ सूची का विषय है। जबकि जो पुलिस है यह राज्य सूची का विषय है। पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघ सूची में कितना विषय है? तो संघ सूची में जो है 100 विषय है। वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। और जो समवर्ती सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। नेक्स्ट है कि किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? तो शून्य आधारित बजट को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आपके आधारित है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कब से कब तक है? 1992 से 97 के बीच में है। उदारीकृत जो अर्थव्यवस्था है ये मॉडल है, योजना, इसे क्या बोला जाता है? तो इसे याद रखिएगा राव मनमोहन मॉडल ही बोला जाता है। राव मनमोहन मॉडल भी बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेस्कॉम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की कंपनियों का संगठन है? तो सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों का संगठन है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से तत्व आपके शामिल नहीं है? तो विदेशी परिसंपत्तियाँ शामिल है, स्वर्ण भंडार भी शामिल है, रिजर्व ट्रेंच भी शामिल है, एसडीआर भी शामिल है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो जो ई ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़े का आपको चयन करना है। तो चयन कर लीजिए। तो इसमें आपको याद रखना जो लिंगानुपात था 943 था। कितना था? 943 था। और जो बाल लिंगानुपात कितना था? तो जो बाल लिंगानुपात था वो था 919 था। कितना था? 919 था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ देगा आपसे बिहार का लिंगानुपात कितना था? तो 918 था। अगर पूछ देगा कि बाल लिंगानुपात कितना था? तो 935 था। 935, ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भुगतान संतुलन में प्रयुक्त होने वाला शब्द अदृश्य मदों में कौन आपके सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं, बीमा कंपनी सम्मिलित है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स इत्यादि की सेवाएं सम्मिलित हैं, जहाज लाने से प्राप्त मद में ये भी सम्मिलित हैं। तो एक से अधिक सही है। तो जो ई ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सड़क मार्ग की लंबाई के आधार पर भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। और अंतिम स्थान किसका है? तो अंतिम स्थान सिक्किम का। अंतिम स्थान किसका है? तो सिक्किम का है। साथ ही आपको याद रखना है कि 2020-21 में जो है बिहार में जो है कितना किलोमीटर सड़क का नेटवर्क है? तो 14,886 किलोमीटर सड़क का नेटवर्क है बिहार में। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो देख लीजिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है अधिकतम लोक कल्याण करना। क्या है? अधिकतम लोक कल्याण करना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है उसमें क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना होता है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वहाँ पर होता है लाभ और कल्याण दोनों। ध्यान रखिएगा, जो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है
तो वहाँ पर लाभ और कल्याण दोनों आपके शामिल होता है, ठीक है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सिर्फ लोक कल्याण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अधिकतम लोक कल्याण। जो समाजवादी है वहाँ पर क्या है, अधिकतम लोक कल्याण। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ लाभ अर्जित करना, समाजवादी में क्या होता है कि अधिकतम लोक कल्याण करना, मिश्रित में लाभ और लोक कल्याण करना दोनों है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपयोक्ता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, मार्शल के द्वारा दिया गया था, मार्शल के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किस मुख्य उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई थी। तो क्या आपके उद्देश्य था प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुरू करने का, पीछे क्या उद्देश्य था, तो इसका पीछे उद्देश्य था कि देश में जो है वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या पड़ेगा, जो अगर कॉफ़ी महंगा हो जाएगा तो चाय की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा, लोग कॉफ़ी छोड़ के क्या पियेंगे, चाय पियेंगे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक में जो है छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है। तो 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसान को जो है छोटे किसान बोला जाता है। 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को जो है छोटे किसान बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कौन कौन है, तो पहला आपका है नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में, दूसरा है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में, जो तीसरा है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में, चौथा राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला खिलौना समूह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों के लिए जो है CPI किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की भारत शयनावस्था, ठीक है, शयना मतलब सोया अवस्था में प्रतिमा को कहाँ पर प्रतिस्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो बोध गया में स्थापित किया जा रहा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए कि सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की भारत शयना अवस्था में प्रतिमा को कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो बोध गया में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है किस बीमा प्रदाता ने 100% प्रीमियम रिटर्न प्रदान करने वाली भारत की पहली पॉलिसी एक्टिव हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है। तो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबान कौन शहर होगा। तो पंचकुला हरियाणा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो चेनाब नदी पर किया गया है, चेनाब नदी पर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेनाब नदी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है। तो घाना बन गया है। कौन बन गया है, घाना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है। तो घाना बन गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीकी कंट्री है। नेक्स्ट है कि किस देश ने 530 मिलियन नेपाली रुपये की लागत से अपने 25 स्वास्थ्य चौकियों के पुनः निर्माण के लिए नेपाल के साथ 4 समझौते पर सिग्नेचर किए हैं। तो किसके द्वारा सिग्नेचर किया गया है। तो भारत के द्वारा किया गया है, ठीक है, भारत के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में एक बौद्ध मठ की खोज की है। तो झारखंड में की है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड में की है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग जिले में। नेक्स्ट है बिहार राज्य विधि आयोग के
अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य विधि आयोग के जो है अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा को, न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक ऋण परियोजना पर सिग्नेचर किया है? तो नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि विश्व बैंक ने जो है किस भारतीय राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक ऋण परियोजना पर सिग्नेचर किया है? तो नागालैंड के साथ में किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीसीआई के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन वित्त मंत्री ने किस शहर में किया है? तो किस शहर में किया है? चेन्नई में किया गया है। फिर से देख लीजिए, सीसीआई के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन वित्त मंत्री ने किस शहर में किया है? तो चेन्नई में किया है। कहाँ पर किया है? चेन्नई में किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं? तो कहाँ पर पहुंचते हैं? तो तमिलनाडु में पहुंचते हैं। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो सीसीआई है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीसीआई जो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का लगभग 16% हिस्सा किस राज्य में निवास करता है? तो उत्तर प्रदेश में निवास करता है। लगभग 16% जो जनसंख्या है अकेले उत्तर प्रदेश में रहता है। तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोरोना पीड़ितों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने वाली दवा 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज का निर्माण किस संगठन ने किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। तो भी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एशिया के सबसे बड़े पशु उद्यान का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में वतन प्रेम नामक योजना को शुरू किया गया है? तो गुजरात में शुरू किया गया है। कहाँ पर? गुजरात में। तो डी इसका राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध भारत सरकार के किस मंत्रालय से? तो विदेश मंत्रालय से। अफगानिस्तान में भारतीय लोगों को भारतीय लोग फंसे हुए थे अफगानिस्तान में, उन लोगों को निकालने के लिए जो है देवी शक्ति ऑपरेशन चलाया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तब। नेक्स्ट है कि आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश द्वारा नया उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोबारा देख लीजिए कि आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश द्वारा नया उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया गया है? तो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सीबीआई के नए निर्देशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल को। सीबीआई के जो नए निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा हुई है? तो प्रोफेसर CNR राव को। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि इंडियन एयरफोर्स टीम किस देश की वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुई? तो श्रीलंका के। नेक्स्ट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बसों के लिए संपर्क रहित टिकट सेवा के लिए एक मोबाइल ऐप चार्टर लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि? तो उसका पीछे क्या रीजन है? चंद्र तल पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होता है, इसीलिए। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सर सीबी रमन को उनके किस कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस लिए मिला था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन करने के लिए जो है सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो रडार है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने
एवं मार्ग निर्देश करने के लिए जो है रडार का इस्तेमाल किया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है। इसमें से कौन अब जो है सबसे अच्छा विद्युत रोधक है। तो इसमें जो है एवोनाइट, जो एवोनाइट है अच्छा विद्युत रोधक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो जो रेटिना होता है वस्तु से छोटा एवं उल्टा बनता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है। तो पानी की जो बूंदें होती है वो आपके अवतल लेंस की भांति प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस की भांति। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का प्रतिरोध गीला में किसके समतुल्य होता है। तो किसके समतुल्य होता है 10 क्यू ओम के बराबर। ठीक है, 10 क्यू ओम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। तो जो हाइड्रोजन बम है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो एडवर्ड टेलर के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। तो इसमें से जो है किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल जो है फोटोग्राफी में होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एलपीजी में मुख्यतः पाया जाता है। तो जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो एलपीजी में मुख्यतः जो है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पाए जाते हैं। ठीक है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पाए जाते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गंध के लिए जो है मरकेप्टाइन गैस मिलाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि शहद में मीठापन का कारण क्या होता है। तो शहद में जो मीठापन होता है उसका पीछे कारण होता है फ्रुक्टोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होता है फ्रुक्टोज। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक आपके हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना परसेंट। तो 75% पाया जाता है। उसके बाद है हीलियम। हीलियम कितना परसेंट। तो 25%। नेक्स्ट है सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है क्योंकि क्या रीजन है। क्योंकि प्रकाश मोनोक्रोमेटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है, इसीलिए। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गैसोहोल एक मिश्रण है। तो जो गैसोहोल है किसका मिश्रण है। तो इथाइल अल्कोहल एवं पेट्रोल का, इथाइल अल्कोहल एवं पेट्रोल का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन जो है इन्फेक्शन से रक्षा करता है। इसमें से कौन जो आपके इन्फेक्शन से रक्षा करता है। तो WBC जो है इन्फेक्शन से रक्षा करता है, WBC। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस विटामिन को जो है शरीर संचित नहीं कर सकता है। किस विटामिन को जो है शरीर संचित नहीं कर सकता है। तो देख लीजिए किस विटामिन को जो है शरीर संचित नहीं कर सकता है। तो विटामिन सी को जो है शरीर संचित नहीं कर सकता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन जो है वसा एवं प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। इसमें से कौन आपके जो है वसा एवं प्रोटीन दोनों का मुख्य स्रोत है। तो मूंगफली है। कौन है, मूंगफली है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। रानीखेत रोग किस में पाए जाते हैं। तो जो रानीखेत रोग होता है वो मुर्गी में पाया जाता है। किसमें, मुर्गी में। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म आपके गलत है। तो देख लीजिए प्लेग चूहा से फैलता है, तो सही है। रेबीज कुत्ता से फैलता है। टेप बार्म सुअर से फैलता है। और पोलियो बंदर से फैलता है, तो गलत है। जो पोलियो किससे फैलता है। तो पोलियोमाइलिटिस से, पोलियोमाइलिटिस विषाणु से फैलता है। तो डी बिल आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके गलत है। तो देख लीजिए लाइसोसोम गोल आकार की एक परत वाली झिल्ली से घिरी संरचना होती है, तो सही है। लाइसोसोम में 18 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये गलत है। लगभग 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, आत्महत्या के थैली के नाम से जाना जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था, तो ये सही है। तो बी और सी आपके गलत हो जाएगा, तो एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। यह संभवतः दर्पण है। तो कौन से दर्पण में ये आपके जो घटना घटती है। तो समतल अथवा उत्तल दर्पण में। ठीक है, समतल अथवा उत्तल दर्पण में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो,
आपका प्रतिबिंब सदैव जो है सीधा प्रतीत होता है, संभवतः किस दर्पण में, तो समतल अथवा उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि ईंधन पूरी तरीके से क्या है, नहीं जल रहा है। ठीक है, ईंधन जो है पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, इसीलिए बर्तन काला हो रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के लीवर से संबंधित बीमारी लीवर सिरोसिस किस कारण होता है, तो जी जो आपके लीवर सिरोसिस है ये किस कारण होता है, तो ज़्यादा शराब पीने से, तो ये तो सही है। हेपेटाइटिस बी से, ये भी सही है। हेपेटाइटिस सी से, ये भी सही है। प्रोटीन की कमी से, ये भी गलत है। तो 3 ऑप्शन आपके सही है। इसमें से पूछा गया है कि मनुष्य के लीवर से संबंधित बीमारी लीवर सिरोसिस किस कारण होता है, तो 3 कारण से होता है, तो 1 से अधिक हो जाएगा, तो जो ई ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रुधिर में प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। फिर से देखिए, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो किसके द्वारा, तो लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा, लिम्फोसाइट के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जब किडनी कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है, तो कौन सा पदार्थ आपके जमा होता है, तो रक्त में जो है नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ आपके जमा होता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है तंतुपास्ती मतलब कि फेवेरियस बोन संधि कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पर पाया जाता है, तो कपाल में पाया जाता है। ठीक है, कपाल में पाया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का कौन सा अंग जो है अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क जो है अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन आपके सुमिलित नहीं, तो देख लीजिए कौन सुमिलित नहीं है। एक साइड आपके पदार्थ है और उसका उपयोग लिखा गया है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका उपयोग होता है फोटोग्राफी प्लेट बनाने में होता है, ना कि कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में होता है, तो पहला गलत है। दूधिया मैग्नीशियम का इस्तेमाल जो है प्रति अम्ल के रूप में होता है, तो ये सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल गठिया के उपचार में होता है, ये भी सही है। सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल जो है कृत्रिम वर्षा में होता है, तो ये भी सही है। तो केवल आपके जो ए वाला ऑप्शन है ये गलत है। नेक्स्ट है बीओडी का मुख्य उपयोग, बीओडी का मुख्य उपयोग किसमें होता है, तो पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ में सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन की मात्रा ज्ञात करने में, तो ये सही है। पानी को शांत करने में, ये गलत है। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने में, ये भी सही है। पानी का बहाव को नियंत्रित करने में, ये भी गलत है। तो 2 ऑप्शन सही है आपके, 2 ऑप्शन गलत हैं, तो 1 से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा ई। जंगल में आग लगने का मुख्य कारण क्या है, तो तड़ित है, अत्यधिक गर्म हवा है, विद्युत में लघु सर्किट है, मौसम परिवर्तन है। मौसम परिवर्तन है, मौसम परिवर्तन से आग लग सकता है, आप लोग सोच के बताइएगा। मौसम परिवर्तन से जो है आग लग सकता है, आप लोग सोच के इसके बारे में बताइएगा। और इसका आंसर देखें तो ई इसका उत्तर होगा, लेकिन मौसम परिवर्तन होगा कि नहीं होगा इसे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मौसम परिवर्तन होगा कि नहीं होगा इसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। जैसे कि हम बता देते हैं आपको हम क्या क्या होगा। अत्यधिक गर्म हवा होगा पहला, दूसरा है विद्युत पथ में शॉर्ट सर्किट हो जाने से, तीसरा आपका है कि एक है अत्यधिक गर्म हवा, एक है कि गर्म हवा के चलने से भी आपके आग लग सकता है। तो जो मौसम में परिवर्तन है देखिए ये आपके गलत हो सकता है, तो जो ई ऑप्शन आपके सही होगा। जो ऑप्शन इसमें तो ई सही होगा, लेकिन जो डी वाला ऑप्शन इसे आप लोग चेक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, इसमें से कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, तो पराध्वनिकी किरणें, किसके पराध्वनिकी किरणें जो है चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पराध्वनिकी किरणें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसको रहस्यमय झील कहा जाता है, तो किसको जो है रहस्यमय झील बोला जाता है, तो रूपकुंड को जो है रहस्यमय झील बोला जाता है। और कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है, तो बृहस्पति को जो है मास्टर ऑफ गॉड्स ग्रह कहा जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकार में सभी ग्रहों में जो है सबसे बड़ा होने के कारण जो है बृहस्पति को क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ गॉड्स। नेक्स्ट है कि नार्डिक जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो नॉर्वे में पाई जाती है।
स्वीडन में पाई जाती है, जबकि अफ्रीका में नहीं और अमेरिका में नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ई ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो नॉर्डिक जनजातियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो नॉर्वे में पाई जाती है, स्वीडन में पाई जाती है, डेनमार्क में, फिनलैंड में और आइसलैंड में पाई जाती। नेक्स्ट है हबूब किस देश में चलने वाली हवा है? तो हबूब जो है सूडान के जो खार्तूम है उसके आसपास चलने वाली आंधी भरी हवा है। ठीक है, तो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, इसे आप लोग एक बार जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है कि काकेसस पर्वत श्रेणी कहाँ अवस्थित है? तो काकेसस जो पर्वत श्रेणी है ये रूस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काकेस पर्वत श्रेणी जो है एशिया और यूरोप की सीमा पर अवस्थित है। तो देखिए यहाँ पर आपके जो एशिया के जो भी बॉर्डर कंट्री हैं किसी का नाम लिखा नहीं गया है, तो कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा। आपको याद रखना है कि एशिया और यूरोप की सीमा पर अवस्थित है और इसका अधिकांश भाग जो है रूस में है। इसका जो अधिकांश भाग है रूस में है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। तो जो मंदाकिनी है और अलकनंदा जो संगम पर जो है कौन सा शहर अवस्थित है? तो रुद्रप्रयाग शहर स्थित है, रुद्रप्रयाग। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है, यहाँ पर नोट कीजिएगा कि धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ पर आके मिलती है वहाँ पर आपकी लोकेशन क्या है? तो आपको याद रखना है विष्णुप्रयाग में मिलती है। कहाँ पर आके मिलती है? विष्णुप्रयाग में जो है धौली गंगा और अलकनंदा आके मिलती है, विष्णुप्रयाग में। नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। उसके बाद है कि पिंडारा एवं अलकनंदा, जो पिंडारा नदी है, ठीक है, पिंडारा या पिंडारी, ठीक है, एवं अलकनंदा ये कहाँ पर आके मिलती है? तो कर्णप्रयाग में आके मिलती है, कर्णप्रयाग में। उसके बाद है भागीरथी एवं अलकनंदा जो है कहाँ पर आके मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है इनमें मैंग्रोव वन नहीं पाया जाता है। तो कहाँ पर नहीं पाया जाता है? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एवं महानदी डेल्टा में पाया जाता है, अंडमान निकोबार में पाया जाता है, रत्नागिरी गोवा क्षेत्र में पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी एवं पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो कोई भी आपके गलत नहीं है, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है, तो कौन है? जमशेदपुर है। कौन है? जमशेदपुर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए कि वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है, तो कौन है? जमशेदपुर है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का सही क्रम क्या है? भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का सही क्रम क्या है? तो देख लीजिए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मेघालय में 27.9% है। उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर 26.03% है। जो बिहार है, बिहार में कितना है? तो 25.42% है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि दर। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो देख लीजिए, इसमें से कौन सा प्लेट जो है एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है? तो कौन आपके स्थित है? तो इसमें आपको याद रखना है कि फिलीपींस जो प्लेट है एशिया और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नजका प्लेट है, नजका प्लेट के बारे में याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। उसके बाद आपका अरेबियन प्लेट, जो अरेबियन प्लेट है अरब प्रायद्वीप का अधिकतर भाग जो है अरेबियन प्लेट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है फिजी प्लेट, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है फिजी प्लेट। बिहार में सबसे अधिक पश्चिमवर्ती शहर कौन है? बिहार में सबसे अधिक जो है पश्चिमवर्ती शहर कौन है? तो भभुआ है। कौन है? भभुआ है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सी नदी जो है राज्य के बाहर गंगा में मिलती है? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो घाघरा और जो मेची नदी है ये आपके बिहार में मिलती है, जबकि महानदी और जो अजय नदी कहाँ पर मिलती है? तो पश्चिम बंगाल में मिलती है। कहाँ पर मिलती है?
पश्चिम बंगाल में मिलती है। तो एक से अधिक उत्तर आपके सही है, तो ई जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें गंडक नदी की प्रमुख नहर नहीं है, तो कौन नहीं? त्रिवेणी नहर है, तेर भी है, तिरहुत भी है। जबकि सकरी जो नहर है वो गंडक नदी की प्रमुख नहर नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि यूरोप का गर्म कम्बल इनमें से किस जलधारा को बोला जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम को बोला जाता है, गल्फ स्ट्रीम को बोला जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देवताओं का प्रिय धम्म विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो किस समाचार पत्र का संपादन जो है गांधी जी के द्वारा किया गया था? तो नवजीवन का। किसका? नवजीवन का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब की? अल बिलाग की स्थापना जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा कब किया गया? तो 1915 में किया गया। कब किया गया? 1915 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तुर्कानी ए चहलगानी नामक गुट किस सल्तनतकालीन शासक ने बनाया था? तो तुर्कान ए चहलगानी नामक जो गुट है ये किस सल्तनतकालीन शासक ने बनाया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा। और इसे समाप्त कौन कर दिया था? तो बलबन इसे समाप्त कर देता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय अशांति का जनक किसे बोला जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक किसे बोला जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका। और किसके द्वारा बोला गया था? तो वैलेंटाइन सिरोज के द्वारा बोला गया था, वैलेंटाइन सिरोज के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट है कि द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक थी? तो किसकी एक पुस्तक थी? तो सैयद अहमद खान की पुस्तक थी, सैयद अहमद खान की। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह किस सल्तनतकालीन शासक ने कहा था? तो बलबन के द्वारा बोला गया था, बलबन के द्वारा बोला गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो अमृतसर को। किसे बोला जाता है? अमृतसर को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक युग में पहली बार जो है ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप को जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया? तो कौन सा आपके आयोग था? चार्ल्स वुड आयोग था, चार्ल्स वुड आयोग था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वोदय का आशय निम्नलिखित में से क्या है? तो सर्वोदय का जो आशय है सबका उत्थान है। क्या है? सबका उत्थान है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोदय का अर्थ क्या है? सबका उत्थान है। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन सा था? तो ब्रह्म समाज था। कौन था? ब्रह्म समाज। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1828 में। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना कब की जाती है? 1867 में। 1867 में जो आर्य समाज है इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1875 में। किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की जाती है? 1897 में। किसके द्वारा? तो विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा? जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना 1897 में। किसके द्वारा? तो विवेकानंद के द्वारा किया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो पंडित रमाबाई के द्वारा। पंडित रमाबाई के द्वारा जो है शारदा
सदन स्कूल की स्थापना की गई, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर के किस समकालिक शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली? तो हेमू ने अधिकार करके जो है विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 5 नवंबर 1556 को होता है। इसमें जो मुगल सेना है वो विजयी रहती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1916 में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? किसके द्वारा बोला गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया था, लाला लाजपत राय के द्वारा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? फिर से देखिए, पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? उनका नाम क्या था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी उनका नाम था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन पर पहली बार मुकदमा कब किया गया था? तो 1883 में। नेक्स्ट है, बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार आपको सजाना है, तो देख लीजिए। सिराजुद्दौला का नवाब बनना, तो कब नवाब बना था? तो 9 मार्च 1756 को। अलीगढ़ की संधि कब होता है? तो फरवरी 1757 में। ब्लैक होल की घटना कब होता है? तो 20 जून 1756 को। प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 23 जून 1757 को। तो सबसे लास्ट में प्लासी का युद्ध होना चाहिए, तो देख लीजिए 4 इसमें है, और उसके बाद है 9 मार्च 1756, तो ए होना चाहिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? देख लीजिए, बक्सर के युद्ध के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन आपके नहीं था? तो देख लीजिए कौन नहीं था। कंपनी की सेना का नेतृत्व जो है मेजर हेक्टर मुंदरो ने किया, तो सही बात है। मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल सम्राट की सम्मिलित सेनाएं थी, ये भी सही है। यह युद्ध जो है 23 अक्टूबर 1764 को हुआ, तो ये भी सही है। युद्ध में कंपनी की सेना विजयी रही, तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो उपयुक्त में से कौन हो जाएगा? कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? तो किस आंदोलन के बारे में सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं? तो असहयोग आंदोलन के बारे में बोल रहे हैं, असहयोग आंदोलन के बारे में बोल रहे हैं। आपको याद है कि चौरी चौरा घटना के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस की मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937 का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मूल उद्देश्य क्या था? तो देख लीजिए, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, तो ये नहीं था, ये गलत है। शिक्षा को जनमानस से दूर रखना, ये भी गलत है। गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा की प्राप्ति, ये सही है। कक्षा 2 से 7 तक हिंदी में शिक्षा प्राप्त करना, तो ये भी सही है। तो आपके जो सी और डी ऑप्शन है वो सही है, सी और जो डी ऑप्शन है आपके सही है, बाकी जो 2 ऑप्शन है गलत है। तो क्या पूछा गया है कि मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका 2 उद्देश्य था, तो 1 से अधिक उसका उत्तर हो जाएगा, तो जो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों के विलय के गलत युग्म की पहचान करना है, तो कर लीजिए। सिंध का विलय एलन बरो ने किया था, तो सही बात है, सिंध का विलय एलन बरो ने किया था। और कब किया था? तो 1843 में। भूटान का विलय कौन किया था? तो लॉरेंस किया था भूटान का विलय भारत में, तो ये भी आपके सही है। ठीक है, बी भी जो ऑप्शन है सही है, लेकिन कब किया था? 1865 में किया था। बर्मा का भारत में विलय डफरिन किया था, कब किया था? 1885 में। तिब्बत का विलय भारत में कर्जन किया था, तो सही बात है, कर्जन किया था, कब किया था? 1903 में किया था। ठीक है, तो सारे के सारे ऑप्शन आपके सही है, तो उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं हो जाएगा, तो जो ई ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय के सम्मिलित जोड़े का चयन कीजिए, तो कर लीजिए। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत।
उसके बाद भारत में संवैधानिक व्यवस्था के लिए नेहरू रिपोर्ट का गठन किया गया था, तो सही बात है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेहरू रिपोर्ट है इसका जो तो नेहरू रिपोर्ट बनने के बाद आ गया, ठीक है। लेकिन पहले क्या हुआ था, पहले क्या घटना हुआ था, पहले घटना हुआ था कि जो उस समय भारत के सचिव थे लॉर्ड वर्केनहेड, इनके द्वारा बोला गया भारतीयों को कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम आप अपना एक संविधान बना के हमें दिखाओ। तो उस प्रपोजल को स्वीकार किया गया था कांग्रेस के द्वारा और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है एक संविधान बनाया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस जानवर की मिलती है, तो घोड़ा की मिलती है। किसकी? घोड़ा की सबसे अधिक चर्चा मिलती है। कितना बार मिलता है घोड़ा की चर्चा? अश्व की 217 बार मिलता है, 217 बार, और गाय की 176 बार, ठीक है। गाय की 176 बार और बैल का 170 बार, से नोट कीजिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। साथ में बाघ और जो गैंडा है उसका जिक्र नहीं आता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में किस एक व्रत को जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया कि, ठीक है, ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए, तो गांव के 3 भेद बताए गए। कितने? गांव के 3 भेद बताए गए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना, तो भरत एवं पुरु के एक होने से, भरत एवं पुरु के एक होने से, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में गलत कथन कौन है, इसमें से आपके गलत कथन कौन है, तो देख लीजिए। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए यह अंतिम अधिनियम था, तो सही बात है। संसद से पारित होने के बाद 18 जुलाई 1947 को शाही सिग्नेचर हो गया, तो सही बात है। भारतीय महाद्वीप का विभाजन स्वीकार किया गया, तो ये भी सही है, भारत पाकिस्तान के रूप में। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हो गया, तो ये भी सही। सारे के सारे ऑप्शन आपके सही है, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो किसकी है? दादा भाई नौरोजी, आप सभी लोग जानते होंगे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने अपने अंत समय के वर्षा ऋतु को कहाँ पर व्यतीत किया था? गौतम बुद्ध ने जो है अपने अंत समय के वर्षा ऋतु को कहाँ पर आपके व्यतीत किया था, तो वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में व्यतीत किया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं को सही क्रम में आपको सजाना है, तो सबसे पहले कौन सी घटना घटती है? जो नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह कब होता है? नोट कीजिएगा, 1930 में होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की जाती है? तो 1906 में किया जाता है। उसके बाद बारदोली सत्याग्रह, ये कब होता है? तो 1928 में होता है। कब होता है? 1928 में होता है। उसके बाद लाहौर अधिवेशन, जो लाहौर अधिवेशन है ये कब होता है? 1929 को होता है। उसके बाद लखनऊ समझौता, जो लखनऊ समझौता कब होता है? 1916 में होता है, 1916 में होता है। तो देख लीजिए इसमें से सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले इसमें जो है आपका कौन आएगा? मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है, तो पहला हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए, उसके बाद आपका है लखनऊ समझौता 1916 है, तो ये भी सही है। उसके बाद देखिए बारदोली सत्याग्रह 1928, तो डी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन है? तो धौलावीरा है। कौन है? धौलावीरा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है, वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि बिहार में स्थित 9 प्रस्तर युग की खुदाई स्थल एवं संबंधित जिले का सही मिलान। देखिए बिहार में स्थित 9 प्रस्तर युग की खुदाई स्थल एवं संबंधित जिले का सही मिलान को आपको देखना है, तो देख लीजिए सही मिलान को। इसमें जो है श्रेष्ठपुर जो आपके जो कहाँ पर स्थित है? सारण में स्थित है, तो ये गलत बात है, सारण में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये आपके वैशाली में है, ठीक है, ये वैशाली में, ये गलत है। चिरांद कैमूर में है, तो जो चिरांद है ये कैमूर में नहीं है, ये कहाँ पर है? चिरांद आपके सारण में है, कहाँ पर है? सारण में है। उसके बाद है
सेनुवार, जो सेनुवार है ये कहाँ पर स्थित है? रोहतास में, तो ये सही है। मनेर कहाँ स्थित है? पटना में, तो ये भी सही है। तो 2 ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो जो ई वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी चित्रकारी पेंटिंग बिहार से संबंधित नहीं है? तो देख लीजिए इसमें से कौन आपके जो है बिहार से संबंधित नहीं है। तो देखिए कौन सा बिहार से संबंधित नहीं है। तो जो मंजूषा पेंटिंग है ये आपके कहाँ से है? तो इसका संबंध जो आपके बिहार के भागलपुर से है। कहाँ से? बिहार के भागलपुर से है। उसके बाद है मधुबनी, तो इसका मधुबनी से है, आपको पता है। उसके बाद है जादो पटिया, जो जादो पटिया पेंटिंग है इसका संबंध कहाँ से? तो झारखंड से इसका संबंध है। उसके बाद बार्ली, जो बार्ली का संबंध कहाँ से? तो महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो इसमें आपके जो 2 ऑप्शन हैं ये बिहार के बाहर के हैं। अब पूछा क्या गया है आपसे क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी जो चित्रकारी या पेंटिंग है बिहार से संबंधित नहीं है? तो जादो पटिया और बार्ली, तो एक से अधिक आपके सही हो जाएगा, तो जो ई ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक है, मंजूषा मधुबनी जो है बिहार का है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? जो गांधी जी जो है किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता बोलते हैं? तो भगवत गीता को बोलते हैं, भगवत गीता को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इतालवी यात्री निकोलो कोंटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में, देवराय प्रथम के, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया? तो सबसे पहले जो है सिंहासन, बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबिल का अनुवाद किया गया, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारों से अंग्रेजी सेवा छोड़ने का आग्रह किया था? ये क्वेश्चन को दोबारा देखिए कि जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के किस जिले में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारों से जो है अंग्रेजी सेवा छोड़ने के आग्रह किया था? तो किस ज़िले में? सारण जिले में। किस जिले में? सारण जिले में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बिहार के नायक कुंवर सिंह की गिरफ्तारी पर अंग्रेजी सरकार ने कितने रुपये का इनाम रखा था? तो 25,000 रुपये का इनाम रखा था, 25,000 रुपये का इनाम रखा था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस समय 25,000 बहुत ज़्यादा होता होगा, उस समय जो 25,000 बहुत ही ज़्यादा होता होगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा 2021 में घोषित पद्म पुरस्कारों में बिहार के कितने लोगों को सम्मिलित किया गया है? तो 6 लोगों को सम्मिलित किया गया। कितने लोगों को? 6 लोगों को सम्मिलित किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से बोलते हैं, 6 लोगों को सम्मिलित किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 लोग कौन कौन है? 6 लोग कौन कौन है इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है कि विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना में छठी योजना शौचालय निर्माण घर का सम्मान के तहत राज्य का कितना जिले जो है ODF ओपन डेफिकेशन फ्री किया जा चुका है? तो 38 जिले, बिहार के जो जितने भी जिले हैं सारे जिले आपके ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो ज़मीनी स्तर है, आप लोग भी जानते हैं कि जो ज़मीनी स्तर है वहाँ पर कितना ये सच्चाई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2021-22 को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो तारकिशोर प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो डी इसका राइट। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर भारत की बेरोजगारी दर से कितना है? तो अधिक है। कितना है? अधिक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो बिहार का ग्रामीण है वहाँ कितने लोग बेरोजगार हैं? तो 9.8% लोग बेरोजगार हैं, जबकि भारत में कितने परसेंट लोग बेरोजगार हैं पूरे भारत में? तो 5% लोग बेरोजगार हैं। कितने? 5% लोग हैं, 5%। ठीक है, जबकि अकेले बिहार के जो ग्रामीण है वहाँ पर 9.8 है और पूरे भारत का 5% है। अगर पूछेगा कि शहर में जो बिहार में कितने लोग बेरोजगार हैं, तो 10.4% लोग बेरोजगार हैं, जबकि पूरे भारत के जो शहर हैं वहाँ पर कितने लोग बेरोजगार हैं? तो 7.4% लोग हैं, 7.4% लोग हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कारखाना बिहार संशोधन अधिनियम 2020 में किए गए संशोधन के तहत विद्युत चालित कारखाने में कर्मचारियों की संख्या जो है 10 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि विद्युत चालित कारखानों में जो है कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? तो 20 कर दिया गया है।
और आपको याद रखना है कि गैर विद्युत चालित कारखानों में जो है कर्मचारियों की संख्या 20 से बढ़ा के जो 20 था पहले उसे अब 40 कर दिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल कब और कहाँ पर खोला गया था। बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल कब और कहाँ पर खोला गया था। तो 1835 में खोला गया था। कहाँ पर? तो पटना में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पहला आपकी रीजनिंग है, देख लीजिए इसका उत्तर क्या होगा। तो डी इसका उत्तर होगा, 131 यहाँ पर आएगा। उसके बाद 142 में क्या उत्तर आएगा। तो सी इसका उत्तर होगा। 143 में क्या होगा। तो ए होगा। और 144 है यहाँ पर क्या होगा। 144 में आपकी डी होगा। और 145 है यहाँ पर क्या होगा। तो आपके ई ऑप्शन होगा। कितना उत्तर आएगा। तो इसमें आपको याद रखना है जो उत्तर आएगा 10:12:15। ठीक है। उसके बाद 46 है, 46 में कितना आएगा। तो बी इसका उत्तर होगा। उसके बाद है आपका 47 देखिए जो 47 है यहाँ पर 47 में क्या उत्तर होगा। तो 47 का होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सी इसका उत्तर होगा। उसके बाद आपका है 148 यहाँ पर क्या होगा। तो इसमें आपका होगा ए। और 149 इसमें क्या होगा। तो भाई होगा बी। और 150 में क्या होगा। तो 150 में जो है 11 होगा। तो 150 में से आप लोग को बोला गया था कि 105 क्वेश्चन इसका कट ऑफ है। ठीक है। तो आप लोग 105 जो कट ऑफ है कितने लोग पार करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और जो पहली बार चैनल पर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अब जो बिहार दरोगा का बचा हुआ सेट है उसे जल्दी पूरा अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि सेट अपलोड नहीं हो रहा है, अब आपके कंटिन्यू होगा, क्योंकि 1-2 दिन आसपास मेरे शादी होती था तो उसके कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। थैंक यू।